नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस से नित्य कुछ नया सीखने और जानने का प्रयास करते हैं, और अगर आप इसमें जो है अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसका जो है आपको फ़ायदा अवश्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार का दोहराए नहीं है। हम इस प्रकार से इसे जो है डिटेलिंग में समझने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन के हर एक पहलू को छू सके। पहली बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने सरल भाषा में जो है इसको लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है इसे पढ़कर समझ सकता है। लेकिन अगर हम हर एक शब्द को उसको जो है पूरी तरीके से खोल के, उसको जो है समझ के, अगर अपनी अंतर चेतना में इसको जो है हम प्रवेश दिला दे, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके भीतर जो भी अंधकार है उससे निकलकर उस प्रकाश की ओर, उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगा, जहाँ पे उसको सदैव के लिए शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। हम सदैव इस मायावी दुनिया में उस सुख की ओर भाग रहे हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें ये वस्तु मिल जाए, हमें ये पद मिल जाए, हमें ये मिल जाए तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको कुछ मिल जाता है, उसके बाद जो है फिर कुछ नया डिज़ायर, आपको वो मिल गया, फिर कोई नया डिज़ायर। मान लीजिए कि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, वाहन नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप बहुत सोच रहे हैं कि मैं जो है कोई गाड़ी खरीद लूँ। अब आपने मेहनत की, आपके पास कुछ पैसे आए, मान लीजिए आपने जो है बोलेरो खरीद ली। अब बोलेरो के बाद जो है आपका बड़ा मन कहेगा कि अगर स्कॉर्पियो हो जात तो बढ़िया हो जात। अब आपने जो है स्कॉर्पियो खरीद ली। स्कॉर्पियो के बाद फिर अगले ही दिन जो है मन करता है कि अगर फॉर्च्यूनर हो तब कुछ आज बात बनेगी। और जब आपने फॉर्च्यूनर खरीदी तब आप सोचते हैं कि इसमें वो मज़ा नहीं है जो मर्सिडीज़ और BMW में है। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो डिज़ायर है, आपके जो कामनाएं हैं, एक पूर्ण होने के तत्पश्चात तुरंत जो है एक नया डिज़ायर क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को लेके अगर ढूंढ रहे हैं कि शांति मिल जाएगी, तब तो आपको नहीं मिलने वाली। ये जो है आपको सुख दे सकता है, और ऐसा नहीं कि आपको जो है प्राप्त नहीं करना, बिल्कुल प्राप्त करना है, लेकिन होश में करना है, लेकिन ध्यान में करना है। और वो ये इस तरीके से करना है कि आप जो है अपने नियंत्रण में रहें। अक्सर होता है कि इन चीज़ों की पाने के चक्कर में हम अपना जो है नियंत्रण खो बैठते हैं, और जैसे ही हम नियंत्रण अपना खो बैठते हैं वैसे ही जो है अपना नाश कर लेते हैं। तो हमारा जो है अपने सेंसेस पे, हमारा जो है अपने मन पे नियंत्रण जो है होना चाहिए, और अपनी इच्छाओं पे जो है नियंत्रण होना चाहिए। कि आपको जो है निरंतर होश रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से राजा दशरथ रानी कैकेयी को ये मनाते मनाते कि कोई दूसरा वर मांग लीजिए, लेकिन रानी जो है वो अपने वर पे टिकी रही और नहीं मानी। ये कहते कराते जो है सुबह हो गई। अब आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, मंगल सकल सुहाहि न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं। और हुआ क्या कि जब अगले दिन सुबह हुआ तो नगरवासी को थोड़ी पता है कि रात में जो है ये कांड हो चुका है। उन्हें तो यही पता था कि राजा का जो है, राजा राम को जो है राजा अभिषेक करेंगे। सब प्रसन्न थे। सुबह से ही जो है नगाड़े बजने लगे, सुबह से ही जो है वीणा बांसुरी शंखनाद होने लगा। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं, गवैये जो है गुणों का गान कर रहे हैं। लेकिन राजा को जो है ये सब अब बाण की तरह लग रहे हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण, ये उसी प्रकार से नहीं सुहा रहे हैं जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। स्त्रियों को जो है आभूषण बहुत पसंद होता है, ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, लेकिन अगर वो स्त्री सती होने वाली है तो उसे जो है वो सब कहाँ पसंद आने वाला है, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा
और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नहीं नींद आई। श्री रामचंद्र जी को राजा बनते हुए हर व्यक्ति देखना चाहता था और इस वजह से उस रात जो है किसी को नींद ही नहीं आई। ऐसा होता है जब आप किसी भी कार्य को लेके बहुत उत्साहित होते हैं, एक्साइटमेंट होता है, तो उसे पूर्ण करने के लिए जो है आपको नींद नहीं आती। आपके साथ ऐसा हुआ होगा और आपने जो है ये फील भी किया होगा, अनुभूति की होगी। द्वार भीर सेवक सचिव कहई उदित रवि देख, जाग्यो अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है क्योंकि हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि राम का तो राज तिलक होने वाला है। इसलिए राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की जो है भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। क्योंकि जो धर्मी लोग होते हैं, जो धर्म की बातें करते हैं, जो सत्य के रास्ते में चलते हैं, वो अक्सर होता है कि सूर्य उदय होते ही वो अपना जो है नित्य काम जो है स्टार्ट कर देते हैं उस प्रकृति के प्रति, उस समाज के प्रति, क्योंकि उनके लिए समय जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और राजा दशरथ का नित्य जो है ये कर्म था कि वो सुबह उठ जाते थे सूर्योदय के पहले। आज तो सभी लोग जो है ये कहने लगे कि ऐसा आज क्या हुआ कि राजा दशरथ जो है अभी तक जागे ही नहीं। सब लोग जो है बात करने लगे। पछले पहर भोप नित जागा, आज हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, वही मतलब कि एकदम भोर में जाग जाया करते हैं। किंतु आज हमें बड़े आश्चर्य हो रहा है, हे सुमंत्र जाओ जाकर राजा को जगाओ। तो सभी ये बात कहने लगी कि ऐसा क्या हो गया है, सब बड़े आश्चर्य में हैं। इसलिए सभी जो है सुमंत्र से कह रहे हैं कि जाओ और राजा को जो है जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। जब वो आज्ञा दें, आदेश दें, तो उनके अनुसार जो है सारी चीजें हों। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भाया वन जात डराही। धाई खाए जन जाई न हेरा, मानहु विपत विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वो जाते हुए डर रहे हैं। उसके बाद जो है सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वो जाते हुए डर रहे हैं। क्योंकि जहां पे नकारात्मक एनर्जी आ जाती है वो बड़ा ही भयावह दृश्य वहां उत्पन्न हो जाता है, कोई वहां नहीं जाना चाहता। और वही जो है सुमंत्र के साथ हुआ। जब वो राजमहल में प्रवेश किए तो देखा कि वहां पे तो बिल्कुल सब भयानक स्थिति बनी हुई है, मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद वहां डेरा डाल रखा हो। कोई भी जो है ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहता जहां पर विपत्ति और विषाद हो। हमेशा जो है व्यक्ति वहीं जाने की कोशिश करता है जहां पे उत्सव हो, जहां पे आनंद हो, जहां पे सुख हो। अक्सर जो है वहीं पे लोग जाना पसंद करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि लोग परिवार से निकलने की कोशिश करते हैं, भागते हैं, क्योंकि जो है व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहकर उनके जो है बातों को सहते सहते वो ऐसा विषाद क्रिएट हो जाता है कि उसे लगता है कि मुझे कहीं और जो है सुख मिलेगा। लेकिन दरअसल पूरी दुनिया जो है अगर हम देखेंगे तो उसी प्रकार से अगर आप बदलेंगे तब चीज़ें बदलेंगी। अगर आप सोचिए कि दुनिया बदल जाए और मेरे हिसाब से काम करे, तो ऐसा नहीं होता। आपके बदलने पे दुनिया बदलती है। जिस दिन आप भीतर से बदलेंगे, जैसे ही आप भीतर से बदलते हैं, परिस्थिति ही बदल जाती है। एक ही परिस्थिति होगी, लेकिन अगर आप भीतर से गड़बड़ हैं तो वही परिस्थिति आपको काटेगी, वही विषाद बन जाएगी। लेकिन अगर आप भीतर से बदले, अगले ही सेकंड आपको वही परिस्थिति आनंद देगी, सुख देगी। तो हमारे ये सिर्फ सोच और विचार का फर्क होता है, हमारे जो है समझ का जो है फर्क होता है। पूछे को न उतरु देई, गए जे ही भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देख भूपगत गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वह उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। सुमंत्र जो है सभी से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। महल में
तो कोई बता ही नहीं रहा है। उसके बाद जो है वो राजा, और जहाँ पे राजा थे और कैकेयी थी वहाँ पे गए। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। उसके बाद जो है जाके वहाँ पे जय जीव बोला, कहकर जो है वंदना की, बैठे, और राजा की जब दशा देखी तो एकदम सूख गए। क्योंकि राजा पिछले रात तक तो इतने प्रसन्न थे, आनंद में थे, मग्न थे कि राम को जो है राजा बनाएंगे, और सुबह तक क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो सुमंत्र जो है बहुत डर गए। सोच विकल विवरण मही, परयो मानहु कमल मूल परिहरयो, सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोल अशुभ भरि शुभ छूछी। राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है। अक्सर होता है कि जब आपकी कामना पूर्ण नहीं होती, आपके डिज़ायर जो है पूर्ण नहीं होते, तो होता क्या है कि आप जो है व्याकुल होते हैं, और जैसे ही आप व्याकुल होते हैं आपके चेहरे का जो है पूरा रंग उड़ जाता है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को देखिए, अगर वो परेशान है, अगर वो दुखी है, तो उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ा रहता है। और वो क्रोधित, परेशान, दुखी क्यों है? क्योंकि उसके जो है डिजायर नहीं पूर्ण हो रहे हैं। जिस दिन उसके डिजायर पूर्ण हो जाते हैं, वो जो है उसके चेहरे पर रंग आ जाता है। बस यही खेल है और कहीं कुछ नहीं है। इसी को समझने की आवश्यकता है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। राजा दशरथ जमीन पर पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं कि जैसे किसी ने कमल को उखाड़ के जो है फेंक दिया हो बाहर। कमल जो है जब तालाब में होता है, नदी में होता है, पानी में होता है तो कितना बढ़िया खिलता है, और जब उसको कोई उखाड़ के फेंक देता है तो मुरझा जाता है। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते, तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन कैकेयी बोली। मंत्री जो है मारे डर के पूछ नहीं रहे। अक्सर होता है कि राजा के डर की वजह से मंत्री कुछ ना तो कहते हैं ना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छे मंत्री का यही जो है कर्तव्य होना चाहिए कि वो राजा को सही और गलत का फर्क बताए, सही और गलत का भेद बताए। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। क्या बोली? परे न राजहि नींद निस, हेतु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहई न मरम महीस। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। कैकेयी कहने लगी कि राजा को जो है रात भर नींद नहीं आई, अब इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बतलाते। राम राम जो है रटते हुए सवेरा कर दिया, लेकिन जो है राजा इसका भेद कुछ बता नहीं रहे। ये जो है बात कैकेयी कह रही है। ये कथा ही बहुत ही आपको आनंद देने वाली और बहुत ही सीख देने वाली है हमारे जीवन में। और हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप कितना जो है सीख पाते हैं, क्योंकि सीखना ही जो है क्योंकि आपका जो है निरंतर प्रयास होना चाहिए कि आप सीखते रहिए, सीखते रहिए। जितना सीखेंगे, जितना आपके भीतर ज्ञान होगा, उतने ही ज़्यादा आप दुख, परेशानियों और विपत्ति से बच पाएंगे। तो निरंतर जो है सीखने और सिखाने की इस प्रक्रिया में हम इस चैनल में आपके सामने उपस्थित होते हैं। आपको जो पता है बताइए, हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप भी सीखिए, ताकि हम अपने द हाईएस्ट पॉइंट को जो है प्राप्त कर सकें। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि जो आध्यात्मिक विजडम है, क्योंकि आज के समय में माया में हर व्यक्ति इस प्रकार से लिप्त है कि हर जगह जो है क्लेश और दोष उत्पन्न हो गया है। लेकिन अगर उसे सही दिशा और गाइड मिलेगी तो मुझे पूरी आशा है कि उसका जीवन जो है आनंद से व्यतीत होगा। और मैं जो है उसी प्रयास के लिए ये जो है आपके सामने लेके आता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये जो है आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप जो है इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इसे सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। और आपका जो है सपोर्ट इस चैनल को जो है और भी प्रभावी और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने में मदद करेगा। तो आप जो है अपना सपोर्ट दिखाइए और इसे जो है शेयर करिए। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।